राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए अभी के युग में क्या हो रहा है। अभी के युग में यही हो रहा है, बस अच्छा अच्छा खाना चाहिए, तीनों टाइम खाना चाहिए, मस्ती चाहिए और भगवान से बहुत सारा ढेर सारा धन दौलत चाहिए, ऐशो आराम चाहिए भगवान जी से। और भगवान जी के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। मानिए कि 24 घंटा भगवान दिन रात के बनाए हैं इंसान के लिए, तो हम लोग 5-10 मिनट भी नहीं देते हैं भगवान जी के समय। और क्योंकि वही हम लोग के बनाए हैं, वही हमको सिरजे हैं और सृजनहार वही है, भरण पोषण करने वाला वही है, उनके लिए समय नहीं निकालता है इंसान लोग। तो देखिए उसी प्रकार एक भजन है, तो आप लोग सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा लीजिएगा, जो भी वीडियो डालूँ आप लोग तक पहुँचे। और ये भजन गा रही हूँ, अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 3 टाइम भोजन भजन एक बार, 3 टाइम भोजन भजन एक बार, ईश्वर जी के प्रार्थना करीना एक बार, ईश्वर जी के प्रार्थना करीना एक बार। पहली बार भजन करने बैठी, पहली बार प्रार्थना करने बैठी, आ गई पड़ोसन करना लगी बात, आ गई पड़ोसन करना लगी बात, छोड़ छाड़ भजन करना लगी बात, छोड़ छाड़ प्रार्थना करना लगी बात। दूसरी बार प्रार्थना करने बैठी, दूसरी बार प्रार्थना करने बैठी, आ गई बहू पटक दियो लाल, आ गई बहू पटक दियो लाल, छोड़ छाड़ भजन खेलाने लगी लाल, छोड़ छाड़ भजन खेलाने लगी लाल। 3 टाइम भोजन भजन एक बार, 3 टाइम भोजन भजन एक बार, ईश्वर जी के प्रार्थना करीना एक बार, ईश्वर जी के प्रार्थना करीना एक बार। तीसरा बार प्रार्थना करने बैठी, तीसरी बार भजन करने बैठी, आ गए सैया परोसन लगी थाल, आ गई सैया परोसन लगी थाल, छोड़ छाड़ भजन करने लगी बात, छोड़ छाड़ प्रार्थना करने लगी बात। चौथी बार प्रार्थना करने बैठी, चौथी बार भजन करने बैठी, आ गई बेटी जमाई लेके साथ, आ गई बेटी जमाई लेके साथ, छोड़ छाड़ भजन बिछाने लगी खाट, छोड़ छाड़ भजन बिछाने लगी खाट। 3 टाइम भोजन भजन एक बार, 3 टाइम भोजन भजन एक बार, ईश्वर जी के प्रार्थना करीना एक बार, ईश्वर जी के प्रार्थना करीना एक बार। 5वीं बार प्रार्थना करने बैठी, 5वीं बार भजन करने बैठी, आ गई यमदूत पकड़ लियो हाथ, आ गई यमदूत पकड़ लियो हाथ, चलो चलो ऊपर लगूंगा तेरे बाट, चलो चलो ऊपर लगूंगा तेरे बाट, छोड़ो छोड़ो यमदूत हाथों हमारी, छोड़ो छोड़ो यमदूत हाथों हमारी, भजन कीर्तन करूंगी दिन रात, भजन कीर्तन करूंगी दिन रात, ईश्वर जी के प्रार्थना करीना एक बार, ईश्वर जी के प्रार्थना करीना एक बार। 3 टाइम भोजन भजन एक बार, 3 टाइम भोजन भजन एक बार,
करी नहीं एक बार ईश्वर का धन्यवाद, एक बार न लिया ईश्वर का धन्यवाद। ईश्वर जी का प्रार्थना करी ना एको बार, परमात्मा जी के प्रार्थना करी ना एको बार। धन्यवाद है। देखिए पूरा जवानी ऐसी बिता देते हैं लोग, बचपन में बचपन बिता देते हैं, जवानी में कमाते कमाते बिता देते हैं, बुढ़ारी में फिर आ जाते हैं खटिया पे। तो भजन आदमी करने नहीं पाता है। क्या बोलते हैं, सही समय आएगा तो भजन कर लेंगे। सही समय आएगा ही कब? सही समय के इंतज़ार नहीं करना है, बस मन को लगाना है भगवान में, प्रार्थना करना है और उनके चरणों में शीश के झुकाए रहना है और उन्हीं से प्रार्थना करना है। क्योंकि हम लोग के सिरजे कौन है? सिरजे वही है। ये शरीर दिए हैं, तन दिए हैं, काम दिए हैं, हर चीज़ तो वही दिए हैं। उनके लिए टाइम निकालना हम लोग का बहुत ज़रूरी है। और देखिए भजन कीर्तन के लिए बहुत बहाना हो जाता है हम लोग का कि ये काम है, वो काम है। अभी सुने ना भजन में, दामाद आ गया, पति आ गया और फिर लास्ट में यमदूत आए। यमदूत आए तो हाथ पकड़ के ले जाने लगे। तो फिर दिमाग ठिकाने आया कि नहीं, छोड़िए छोड़िए, हाथ छोड़िए, हम भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, आपके मौका दीजिए। तो देखिए कभी भी बुलावा आ जाएगा, क्योंकि जीवन मरण हानि लाभ भगवान जी के हाथ में है। तो हम लोग के टाइम निकालना है, काम करते हुए टाइम निकालना है। खूब नहीं समय है, आधा घंटा निकालिए, 10 मिनट निकालिए, 15 मिनट निकालिए, पर भगवान जी के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है अभी। तो हम लोग के काम के साथ साथ भजन भी करना है, भगवान जी के नाम भी लेना है, क्योंकि आजकल दुनिया में कुछ नहीं है। देखिए कितना लोग कमाते कमाते मर गए, धन दौलत जमा करते करते मर गए। क्या हुआ अंत में? एगो फुटी कौड़ी नहीं जाता है साथ में। तो हम लोग को यही करना है कि अपना मरण सुधारना है कि हम लोग के किस लिए जन्म मिला है। ऐसे तो कुत्ता कौवा चिड़िया भी सब कोई पेट पाल रहा है, सब कोई बच्चा पैदा कर रहा है, सभी कोई अपने अपने बच्चा को देखभाल कर रहा है, पर मनुष्य तन मिला है तो कुछ अलग करने के लिए मिला है। तो हम लोग के अलग करना है और अपने मरण सुधारना है। तो भगवान जी के नाम भजन कीर्तन करते रहना है, यही में हम लोग का भलाई है। बाकी तो काम तो है, काम करते रहिए। और ऐसे भी हम लोग के गृहस्थ में भेजे हैं, तो ऐसा नहीं है कि समय 1 घंटा 2 घंटा निकालिए, जैसा भी समय हो। क्योंकि देखिए हम लोग तो मतलब घर के काम करते हैं, झाड़ू लगाते लगाते भी राम राम हरे कृष्णा हरे राम करिए, वो भी भजन हो रहा है। क्योंकि समय नहीं मिल रहा है काम करते हुए कीजिएगा ना, तो ऊपर से देखेंगे कि जाने दो, काम दिए हैं इसको, काम करते हुए मेरा नाम ले रहा है, तो आप पर बहुत प्रसन्न होंगे। तो हम लोग के भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, तो लेना है और औरों में बांटना है। अगर आपके पास ऐसा समर्थ है और ऐसा ज्ञान है तो औरों में बांटिए। ये सत्संग भजन बांटने का चीज़ है। और किसी को बात सुनिए, मनन कीजिए, ग्रहण कीजिए और चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। भगवान जी के चिंतन कीजिएगा ना, कहते हैं ना कि जिसके साथ कोई नहीं होता है उसके साथ भगवान होते हैं। तो दुख सुख तो लगा ही रहता है, क्योंकि दुख सुख से डराना नहीं चाहिए, पर भगवान जी पर भरोसा रखिए और हिम्मत किसी बात पर नहीं हारना चाहिए। भगवान जी के गुणगान करते रहिए। मेरे हिसाब से तो मैं मतलब हम यही सोचती हूँ कि नहीं, भगवान के नाम में बहुत महिमा अपार है। बहुत बहुत बड़ा बड़ा आदमी देखिए भगवान के अपना बड़ा बड़ा लाखों लाख करोड़ों के जॉब छोड़ छोड़ के भगवान के कीर्तन करने में लग गए हैं वृंदावन में। जैसे कि प्रूफ है, वृंदावन में प्रेमानंद स्वामी जी हैं, उनके पास जाइए और उनके पास बड़ा बड़ा नौकरी वाला अपना नौकरी छोड़ छोड़ के आया है भगवान के नाम भजन कीर्तन करने में। भगवान के नाम में तो ये है, ये समर्थ है कि कुछ देखिए धन दौलत दिखता है, भगवान के नाम आपको साथ जाएगा, वो दिखता नहीं है, पर आप अनुभव कर सकते हैं। और ऊपर से तो वो देखने वाले देख रहे हैं कि क्या करने वाला है, क्या कर रहा है। तो हम लोग के किसी के आम आदमी से नहीं डराना है, पर भगवान से डराना है कि कैसा कर्म करें कि भगवान की नज़र में हम खुश रहें। हम लोग के बहुत अच्छा से कर्म करना है, अच्छे अच्छे कर्म करना है, अच्छे अच्छे भावना मन में रखना है। ऐसा नहीं है कि भगवान मतलब यहाँ हम अंधेरा कोठरी में है, चाहे मतलब आउट जगह पर है तो वहाँ पर कोई नहीं है तो कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं है। कोई नहीं है, पर जिनको बही खाता में हम लोग के लिखाना है वो देख रहे हैं, देखने वाला देख रहे हैं। तो किससे हमको बचना है? आदमी से नहीं डराना है, डराना है भगवान से
और उन्हीं पर अटूट विश्वास करना है। अगर सत्य मार्ग सत्य रास्ता पर चलिएगा ना, कठिनाई तो बहुत आता है, ऐसा नहीं है कि कठिनाई नहीं आता है, दुख नहीं आता है। आपको इतना दुख मिलेगा, इतना दुख मिलेगा, ऐसा ऐसा मोड़ मिलेगा। अगर उस सारे मोड़ निकलते जाएंगे तो भगवान जी भी सोचेंगे कि इसमें समर्थ है, तो वो दुख देंगे, दुख दे दे के देखेंगे ये सहने पाता है, सहने पाती है या नहीं। क्योंकि आप सह के निकल जाइएगा तो फिर आप निखर जाइएगा, और नहीं तो दुख आया तो आप अगर टूट जाते हैं कि भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम इतना भजन कीर्तन कर रहे थे, मेरे साथ ही दुख क्यों हो रहा है, छोड़ देंगे, नहीं भजन करेंगे, तो ये गलत बात है, नहीं छोड़ना है। भगवान भी इतना दुख देते हैं कि जितना हम लोग में सहन शक्ति हो। भगवान जी सहने भर दुख देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं। तो हम लोग के डटे रहना है, खड़े रहना है। एक न एक दिन दीनानाथ के नज़र जरूर पड़ेगा। तो निस्वार्थ भाव से हम लोग के जो काम है दिए हैं वो काम करना है, और निस्वार्थ भाव से 10 मिनट 5 मिनट उनके लिए समय निकालना है। और समय नहीं है, काम करते रहिए, भजन कीर्तन करते रहिए, मन में गुनगुनाते रहिए। ऐसा नहीं है, भगवान जी नहीं बोले हैं समाधि लगा के बैठो तभी भजन होगा, ऐसा नहीं है। हम तो देखिए आपने बता रही हूँ, सुबह सुबह उठना है, प्रे प्रार्थना करके बिस्तर से नीचे उतरती हूँ, धरती माता के प्रणाम करके, और फिर झाड़ू भी लगाती हूँ। तो देखिए माला करना है ना, तो माला करने का आपको टाइम नहीं है बैठने का, कि मतलब हम बैठ के माला कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो क्या कीजिए, झाड़ू लगाइए और बोलिए राम 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5, ऐसे 108 बोल दीजिए, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। और जो भी आपको नाम प्रिय है वो ऐसे कीजिए ना, जिस आप प्रण लीजिए कि हमको 5 माला करना है, तो 5 बार कर लीजिए, राम 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5, ऐसे कर करके 5 माला। ऐसे काम करते करते भी कर लीजिए। हाथ से काम करना है, मुख से काम नहीं न करना है। तो ऐसे अगर मन में ठान लेते हैं सारे जन सारे लोग, तो जीवन तो ऐसे मतलब सुधर जाएगा। ऐसा नहीं है कि बैठ के ही 5 माला करे, 11 माला करे, ऐसा नहीं है। हम तो ऐसे ही करती हूँ, काम करते रहती हूँ, और जिससे बात करना है उधर बातों कर रही हूँ, अंदर में चल रहा है। वैसा तो मतलब उतना भी नहीं है, उतना हम लोग में शक्ति समर्थ नहीं है, मेरे में भी नहीं है। क्योंकि वो भक्ति भजन करना सस्ता बात नहीं है, सबसे बस के बात नहीं है। बस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ा बहुत। तो हम लोग को यही करना है और निस्वार्थ भाव से करना है। देखिए ऐसे उठते के साथ ही भगवान जी के लगा दीजिए, पूरे दिन आपको है पिता, आप हमको संभालिए, आप मेरे अंग संग में हो, मेरे घर परिवार बाल बच्चा सभी को अंग संग में आप हैं, आगे आगे आप रहिए पूरे दिन, और आपके पीछे हम हैं। आप जो हमको से करवाइए वो हम करेंगे, पर पूरे दिन किसी को मेरे मुखों द्वारा, शरीर द्वारा, मतलब वाणी द्वारा किसी को चोट ना पहुँचे, ऐसा हम लोग के भाव रखना है। और दिन की शुरुआत करना है तो बहुत अच्छा दिन जाएगा। और देखिए दुख तकलीफ से डराना नहीं है। मेरे जीवन में भी ऐसा ऐसा कठिनाइयाँ आया है, ऐसा ऐसा आया है कि बता नहीं सकती हूँ, पर जब हुआ सब हुआ, वो मन में नहीं रखती हूँ। और भगवान जी के तो नाम बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। हमको लगता है कि अगर मतलब दुख परेशानी से इंसान को छोड़ना पड़ा तो इंसान के छोड़ दूँगी, पर भगवान के नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि भगवान अंग संग में रहते हैं। और भगवान देखिए, एक नज़र से देखिए ना कि आदमी के हाथ में कुछ नहीं है, भगवान ही सब कुछ करते हैं। भगवान के हाथ में हर चीज़ है, क्योंकि जन्म दिए हैं, भरण पोषण कर रहे हैं। माँ के पेट में भी रहते हैं तो वहाँ भी भरण पोषण वही करते हैं। यहाँ भेजते हैं तो उम्र के हिसाब से हर चीज़ भेजते हैं, दांत भेजते हैं, और मतलब क्या नहीं भेजते हैं उम्र के हिसाब से। देखिए छोटा बच्चा के माँ के तनों में दूध, मतलब उनको पीने के लिए दूध दे देते हैं, फिर दांत देते हैं अन्न खाने के लिए। ऐसे भगवान इतना रक्षा कर रहे हैं, इतना अच्छा से रक्षा कर रहे हैं, तो फिर हम लोग कैसे भूल जा रहे हैं कि हम लोग खुद से रक्षा कर रहे हैं और खुद से खा रहे हैं, खुद से कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है, किसी के हाथ में चाहे पैर में लंकवा मार दे तो आदमी के हाथ में रहता तो खुद से सुधार लेता। तो आदमी के हाथ में कुछ नहीं है, ये सब है ना, पूरा बॉडी, हाथ पैर, ये मुख जो अभी बोल रहे हैं वो सारे भगवान बोलवा रहे हैं, सारे ये हाथ पैर चलवा रहे हैं, तो हम लोग चला रहे हैं। पर ऐसा हम लोग में कोई समर्थ नहीं है कि हम लोग अपना से कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग के ध्यान देना है, भजन कीर्तन करते रहना है, अपना काम भी कीजिए, पैसा रुपया धन दौलत सब कमाइए, पर भगवान जी के नहीं छोड़ना है, भगवान जी के मनन करते रहना है। तो
कैसा लगा है बच्चन सत्संग, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। ऐसा तो इतना भी समर्थ नहीं है, इतना भी ज्ञानी नहीं हूँ, पर जो भी है थोड़ा सा बात रखी हूँ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।